Hello students, myself Anil Patil from Catalyst Classes Silvassa. So today we will be discussing about the fifth part, that is imperfection in solid. So let's get started. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं imperfection in solids के बारे में. तो what do you mean by imperfection? यानी किसी भी तरीके की irregularity. किसी भी सॉलिड के अंदर अगर कोई तरीके की irregularity है, यानी अरेंजमेंट में कोई irregularity है, तो उस चीज को हम लोग imperfection बोलते हैं, यानी उसी को हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं. राइट. तो आज हम लोग का जो टॉपिक है डिफेक्ट के बारे में ही है. देखिए, उससे पहले जान लेते हैं कि कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं है उसको आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं. लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये दो में क्लासिफाइड है. दो तरीके के डिफेक्ट्स है, पॉइंट एंड लाइन. पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. तो आपको सबसे पहले बताता हूं कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है. बहुत सिंपल है. देखिए, अगर इररेगुलरिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है, मान लो आप अगर बच्चों की लाइन मैंने बनाई है, हाइट वाइज बनाई है, लेकिन कोई एक बच्चा जो है वो इररेगुलर वे अरेंज्ड है, मतलब कहीं पे बीच में खड़ा हो गया है, हाइट वाइज नहीं खड़ा हुआ है वो, तो उस पॉइंट पे ही इररेगुलरिटी है ना. तो वो बच्चे को अगर मैं निकाल दूं, बाकी सारे अरेंजमेंट तो रेगुलर है. तो वैसे ही किसी सॉलिड के अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इरेगुलरिटी है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं. और अगर मान लो कोई डिफेक्ट अगर पूरा का पूरा रो डिफेक्टेड है, मतलब एटम्स जो अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा रो डिफेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट. तो इरेगुलरिटी अलोंग अ होल रो. तो जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में. ठीक है. तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो मेनली दो रीजंस के कारण अराइज हो सकता है. पहला है वैकेंसी और सेकंड है इंटरस्टिशियल. अब देखो, वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई अपनी पोजीशन छोड़ के, मतलब कोई एटम या आयन अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं चला जाए. अब हो सकता है वो बाहर चला जाए, है ना. तो उस जगह पे जहां पे वो एटम रहा करता था उस जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी. तो वैकेंसी जहां क्रिएट हुई है तो उस पॉइंट पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, वैकेंसी डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू वैकेंसी ऑल्सो. और एक तरीके से पॉइंट डिफेक्ट अराइज हो सकता है, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. मतलब मान लो कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए. इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब होता है वो जगह जहां पे एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं. अगर वहां पे कोई एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के चला जाए तो उस पॉइंट पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा. तो पॉइंट डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू दिस टू रीजंस, दैट इज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. वैकेंसी मतलब एटम अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, यानी वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. और सेकेंडली, अगर कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले तो उस पॉइंट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं. तो आइए अब बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन. पॉइंट डिफेक्ट जो है वो तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है. डिफेक्ट्स इन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स. तो स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको जानना है स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है. स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा होल नंबर में होगा. अब देखो, फॉर्मूला में तो होल नंबर में ही होता है. जैसे NaCl अगर मैं लिख रहा हूं तो NaCl यानी 1:1 रेशियो में है, लेकिन वही रेशियो होगा उसका सॉलिड स्टेट के अंदर भी. मतलब एटम्स आयंस का जो रेशियो है वो एक्चुअली में भी वही है, फॉर्मूला में भी वही है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं. राइट. स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के डिफेक्ट्स शो करते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकल डिफेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉटकी एंड फ्रिंकल के बारे में. तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है. Schottky defect arises when some atoms or ions are missing from their lattice site. मतलब कोई एटम या आयन अपनी जगह से मिसिंग है तो उसको हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट कह सकते हैं. लेकिन ये इतना ही नहीं है. जहां से वो मिसिंग होता है उस पॉइंट को हम लोग होल बोलते हैं. लेकिन यहां पे आपको जो याद करना है वो ये चीज है कि जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने ही एनायन मिसिंग होंगे. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग. इट मींस दैट द क्रिस्टल लैटिस विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन जितने मिसिंग है उतने नेगेटिव आयन मिसिंग है. मतलब उस क्रिस्टल पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, है ना. तो इसीलिए ये स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग होता है.
अब स्कॉटकी डिफेक्ट का डेंसिटी पे क्या असर होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट क्या करता है, उस पर्टिकुलर सॉलिड की डेंसिटी को लोअर कर देता है, क्योंकि अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी। कोई एटम अगर मिसिंग है तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और ये जनरली वही सॉलिड दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, याद रखना है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। और साथ ही साथ कैटायन और एनायन की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जैसे एग्जांपल NaCl, CaCl एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट के बारे में। अब फ्रिंकल डिफेक्ट तब अराइज होता है जब कोई एटम या आयन अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग हो और वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कहां चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट पे। जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि यहां पे एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी पे कोई असर नहीं होता है, मतलब डेंसिटी रिमेन्स द सेम। व्हाई? Because atom is missing from its original position, but it is still present at the interstitial site. So density will remain the same. It will not change. और अगर मैं बात करूं ये डिफेक्ट कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, ये वही कंपाउंड दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन ऑलरेडी पता है ना। और साथ ही साथ कैटायन और एनायन के बीच का जो साइज डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है, तो ये कैसा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। और एनायन कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। एनायन लार्ज होगा तभी तो इंटरस्टिशियल साइट पे वॉइड्स का जो साइज होगा वो लार्ज होगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। राइट, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कैटायंस और एनायंस का रेशियो होल नंबर में ना हो। फॉर्मूला में तो वो होल नंबर में दिखता है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो डिफेक्ट्स है ये भी दो में क्लासिफाइड है। कौन से दो में क्लासिफाइड है? डिपेंडिंग अपॉन कि कैटायन ज्यादा है या एनायन ज्यादा है। तो इन डिफेक्ट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या है? मेटल एक्सेस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आयन एक्सेस में होगी, राइट ना, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, मेटल पॉजिटिव होता है हमेशा, तो पॉजिटिव आयन अगर एक्सेस में है तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये अराइज कब होता है? इट अराइजेस ड्यू टू टू रीजंस। देखो, एनायन कम हो गए तो अपने आप कैटायन ज्यादा हो जाएगी, राइट, तो इट मे बी क्रिएटेड ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और सेकेंड ये हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए इंटरस्टिशियल साइट पे। अब एनायनिक वैकेंसी को मैं आपको समझाता हूं। एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है कि जब कोई सॉलिड के अंदर एनायन अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाए, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ के चला जाए, है ना। जैसे NaCl है, तो NaCl के अंदर Cl- का इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएगा और Cl चला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जहां पे वो ट्रैप्ड है, एनायनिक वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, उस सेंटर को हम लोग F सेंटर बोलते हैं। और ये F सेंटर ही उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कलर एग्जिबिट करने में हेल्प करता है, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर उसको कलर के फॉर्म में एग्जिबिट कर सकता है, राइट। तो इसीलिए NaCl को जब हम लोग हीट करते हैं सोडियम के वेपर्स में तो आपको येलो नजर आता है। इट इज ड्यू टू F सेंटर एंड ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब सेकेंड रीजन जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, दैट इज एक्स्ट्रा कैटायन। अब देखो, एक्स्ट्रा कैटायन अगर आ जाता है कहीं पे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही बोलते हैं। अब ये कब अराइज होता है? जब कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट पे हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी हो, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैटायन है तो आप सोचोगे पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होगा, राइट। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप देख सकते हो कि ZnO जो होता है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो वो अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है और क्या बनाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Zn2 है वो एक्स्ट्रा कैटायन है। वो कैटायन जो है वो आप देख सकते हो वो कहां ट्रैप हो गया है, इंटरस्टिशियल साइट पे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हुआ है। तो ओवरऑल जो क्रिस्टल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, राइट। तो ऐसे वाले डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, जहां पे एक्स्ट्रा मेटल आयन इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई जाता है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई जाता है। बट ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, इसीलिए इसके क्रिस्टल न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली, राइट। तो ZnO को हीट करने पे ZnO भी येलो कलर इंपार्ट करता है उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाइड है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कलर उसको इंपार्ट करता है,
ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण क्या क्या चीजों पे कैसे कैसे असर होगा। क्रिस्टल विथ मेटल एक्सिस डिफेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा कि दोनों ही केस में एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन था, यानी उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, दे हैव लो कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल्स, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ये आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल जैसा ही होगा, दे आर सेमीकंडक्टर्स। और जैसे कि आपको पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर्स। N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपनी कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इसलिए इसको N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। एंड जनरली ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं। आपने जैसे पढ़ा कि NaCl येलो था, है ना, KCl वॉयलेट होता है, ZnO भी येलो होता है हीट करने पे, तो ये सारे ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आइए अब स्टडी करते हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का मतलब है मेटल डिफिशिएंट यानी कैटायन डिफिशिएंट यानी कम होना। अब कैटायन कम कब हो सकता है, इट इज मेनली ड्यू टू टू रीजंस। एक तो कैटायनिक वैकेंसी के कारण हो सकता है, और सेकेंडली कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाए इंटरस्टिशियल साइट पे, तो अपने आप कैटायन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस आर द टू रीजंस, कैटायनिक वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा एनायन। तो जब कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है तो पॉजिटिव आयन अपनी जगह से मिसिंग हो जाएगा, जिसके कारण एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन हो जाएंगे, तो क्रिस्टल पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो ये चार्ज जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस कैसे हुआ, इट इज बैलेंस्ड बाय द नियर बाय पॉजिटिव आयंस। जो उसके आसपास वाले पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं उस मिसिंग पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे। तो आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास एग्जांपल है FeO, राइट। Fe पे चार्ज होता है +2, O पे चार्ज होता है -2। तो सपोज मैं करता हूँ, ये मेरा कोई FeO का कोई सॉलिड है, अरेंजमेंट है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Fe2 + O- ये एक अरेंजमेंट है, मैं इस अरेंजमेंट को बना लेता हूँ। तो जैसे आपको पता है ये FeO का अरेंजमेंट है, राइट। अब मान लो इसमें से एक Fe2+ मिसिंग है, यानी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। कैटायनिक वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे नेगेटिव आयन बढ़ जाता है। उस नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए एडजेसेंट वाले जो एटम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। जैसे आपको पता है Fe जो है +2 और +3 दोनों दिखाता है, तो होगा क्या, उस एक्स्ट्रा नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एडजेसेंट वाले जो Fe2+ आयन है वो +3 एक्वायर कर लेंगे। सो सॉलिड विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एनायन के बारे में। अब एक्स्ट्रा एनायन हो जाएगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। इन दिस केस द एक्स्ट्रा एनायन मे बी ऑक्यूपाइड एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन। एक्स्ट्रा एनायन कहां पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल पे आ जाएगा। अब उसके एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वैसे ही जैसे पहले देखा, पॉजिटिव चार्ज जो हो गए एडजेसेंट मेटल आयंस के वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, पहले की तरह ही। तो थर्ड टाइप का डिफेक्ट पे पहुंच गए, दैट इज लास्ट वन, इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे NaCl का कोई क्रिस्टल है, आपने मान लो उसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड की थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड कर दी, थोड़ी सी। तो स्ट्रोंटियम पे चार्ज क्या होता है, Sr2+। तो Sr2+ और Na+, मतलब Sr2+ पे +2 चार्ज है, Na पे +1 है। तो जब Sr2+ इंट्रोड्यूस होगा उस क्रिस्टल के अंदर तो वो 2 Na+ को रिप्लेस कर देगा, सही है ना। अब एक पोजीशन पे तो वो Sr2+ खुद ऑक्यूपाई हो जाएगा, लेकिन एक पोजीशन क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, ओके। सो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू सम इंप्योरिटी आयंस एट द लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल साइट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।